स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले काफी समय से आप सब जानते ही हैं नीट यूजी एग्जाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये एग्जाम लिखा था उनका ये मानना है कि ये जो पेपर है वो लीक हुआ था, बहुत सारी धांधली हुई है इस पूरे एग्जाम के अंदर और इसी की वजह से इस एग्जाम को रद्द करके वापस से इसका टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, फाइनली जो पूरा मुद्दा है, जो पूरी इसकी सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही यहां पर मान्य होगा। क्योंकि क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टैंड ये लिया है कि यहां पर हो सकता है कि भले ही पेपर लीक हुआ हो लेकिन वो बहुत लिमिटेड था और इसी की वजह से पूरे एग्जाम को रिकंडक्ट कराना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने कुछ वीडियो प्रूफ वगैरह भी डाला है और उसके माध्यम से दिखाया है कि इस एग्जाम को क्यों वापस से कंडक्ट करना इतना जरूरी है। यह खबर आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है दैट क्लियर दैट क्वेश्चन पेपर वॉज लीक्ड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि यहां पर जो सुनवाई हुई है कल, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं एनटीए को, सीबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो सारी चीजें हम जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच लॉन्च हुआ है इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 10 जुलाई, मतलब 10 जुलाई तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहां पर जो आपकी पूरी तैयारी है यूपीएससी 2025 की वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है ना, नीट यूजी पेपर को लेकर बहुत सारे पिटीशंस डाले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फाइनली कल से मतलब मंडे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी जो सुनवाई है वो यहां पर स्टार्ट हुई है। आप सबको पता ही होगा कि यहां पर कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट पेपर में जो यहां पर धांधली हुई बहुत बड़े स्तर पर हुआ। यहां पर यह कहना है कि एक तो पेपर लीक हुआ है, दूसरा यहां पर जिस तरह से मार्क्स दिया गया था वो भी गलत था, मतलब टाइमिंग की वजह से यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया, बहुत सारे मार्क्स दिए गए हैं। तो ये तो मामला सॉल्व हो गया था। उसके लिए यहां पर जितने कैंडिडेट्स थे 1500 से ज़्यादा उनको नीट कराया गया था, जिसमें से करीब 700-800 लोगों ने अटेंड किया था। खैर यहां पर आप देख सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है कल इस सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि यहां पर आप हमें फर्दर जो डिटेल है वो 10 जुलाई तक दीजिए। अब क्या यहां पर निर्देश दिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्या है कि अगली इसकी जो सुनवाई है वो 11 जुलाई को होनी है, मतलब थर्सडे को जो है इसकी अगली सुनवाई की जाएगी। फर्दर मैं आपको बता दूं कि करीब 30 के आसपास जो पिटीशंस थे इस पूरे एग्जाम को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में डाले गए थे। तो उन सभी को एकत्रित करके यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई स्टार्ट हुई और अल्टीमेटली यहां पर यह देखा जाएगा कि क्या इस एग्जाम को वापस से कंडक्ट किया जाएगा कि नहीं, क्या जो नीट यूजी का एग्जाम है वो वापस से होगा कि नहीं। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ कर सकता है। देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह ऑब्जर्व किया गया है कि अगर यहां पर नीट यूजी 2024 का जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है अगर उसके इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है तो हम यहां पर रीटेस्ट कर सकते हैं, मतलब री एग्जाम जरूरी हो जाएगा। लेकिन देखिए अगेन यहां पर कई सारे कंडीशंस है। कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूं। जो यहां पर सुनवाई हो रही थी जिस बेंच के द्वारा, वो डायरेक्टली हेड किया जा रहा था भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब। और देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है, यहां पर यह बोला है कि हमें यह देखना होगा कि इस एग्जाम में कि ये जो ब्रीच हुआ है, ये जो पेपर लीक हुआ है, ये सिस्टमैटिक लेवल पर हुआ है। सिस्टमैटिक लेवल मतलब हर एक लेवल पर क्या यहां पर इसका लीक देखने को मिला है। दूसरा यहां पर हमें यह देखना चाहिए कि क्या जो ओवरऑल इंटीग्रिटी है एग्जाम का, एग्जाम प्रोसेस का, क्या वो अफेक्ट हुआ है। और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये वो है कि यहां पर मान लो जो पेपर लीक हुआ उसके बेनिफिशियरीज कितने थे, क्या हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि टोटल 1000 बच्चे इस एग्जाम को लिख रहे हैं तो उनमें से 10 बच्चों को यह पेपर मिल गया पहले ही, तो ये हम सेग्रीगेट कर लिए ना कि यहां पर 990 बच्चों को पेपर नहीं मिला
उनको कोई खबर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 10 बच्चों को पेपर मिला। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो कानून है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर क्या है कि अगर मान लो पेपर लीक होता भी है, लेकिन यहां पर अगर हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ, तो उनके एग्जाम बस कैंसिल कर दो, हमें बाकी के एग्जाम कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो बहुत बड़े स्तर पर होता है। 25 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको वापस से कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं होगा। तो यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना कि क्या यहां पर जिन लोगों को फायदा हुआ पेपर लीक का, देखो पेपर लीक तो हुआ है, ये तो अब क्रिस्टल क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, लेकिन ये पेपर लीक का फायदा कितनों को हुआ, क्या ये हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। और देखिए इसको लेकर पिटिशनर्स ने एक वीडियो रिलीज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इस वीडियो में दिखाया कि देखिए एग्जाम के एक दिन पहले ही ये जो क्वेश्चन पेपर है नीट यूजी 2024 का, वो आपका टेलीग्राम पर लीक कर दिया गया था। और जो वीडियो यहां पर दिखाया गया है पिटिशनर्स के द्वारा, उसमें बेसिकली 2 रिकॉर्डिंग्स ऑफ मैसेजेस हैं ऑफ टू डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स, मतलब 2 डिफरेंट टेलीग्राम चैनल पर ये जो पेपर है वो लीक किया गया। और बताया ये जा रहा है कि 4 मई को लगभग 9:01 पर ये जो पेपर है टेलीग्राम चैनल पर लीक किया गया। और आपको पता होगा इस बार 2024 का जो एग्जाम हुआ था नीट यूजी का, वो हुआ था 5 मई को, मतलब 24 घंटे के पहले ही यहां पर जो पेपर है वो टेलीग्राम चैनल पर लीक कर दिया जाता है। लेकिन अगेन अब यहां पर देखिए ये जो पिटिशनर्स ने वीडियो रिलीज किया है, अब ये वीडियो कितना सही है वो तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप समझिए अगर ये टेलीग्राम चैनल पर गया तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब ये बात कही जा रही है ना कि क्या हम बेनिफिशियरीज को सेग्रीगेट कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर सोशल मीडिया पर चली गई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कितनों को शेयर किया गया, कितने लोगों ने उस पेपर को देखा, ये बहुत मुश्किल है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि अल्टीमेटली सारा जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो एनटीए है उनको कुछ चीजें कही हैं। यहां पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पूरा एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनको यह कहा है कि आपको फुल डिस्क्लोजर देना होगा 10 जुलाई को, जिसके अंदर आपको मेंशन करना होगा कि ये जो लीक हुआ है वो किस प्रकार के नेचर का है, क्या कुछ क्वेश्चंस लीक हुए थे, क्या पूरा का पूरा पेपर लीक हुआ। फिर इसके अलावा आप हमें यह बताइए कि ये जो लीक हुआ है वो कौन से जगहों पर हुआ है देश के अंदर, और इसके अलावा यहां पर टाइम लैग कितना लगा फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द लीक एंड द कंडक्ट ऑफ एग्जाम, मतलब जब ये लीक हुआ और जब एग्जाम कंडक्ट किया गया उनके बीच में क्या 24 घंटे का अंतर था, 12 घंटे का अंतर था, 18 घंटे का था, वो आप हमें जो टाइम लैग है उसके बारे में बताइए। फर्दर यहां पर एनटीए को यह बोला गया है कि क्या हम डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से जो सस्पेक्ट केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं, और साथ ही साथ एनटीए को एफिडेविट फाइल करना होगा और उसमें बताना होगा कि एनटीए ने जो जहां पर जो सेंटर्स पर जो सिटीज में पेपर लीक हुआ उसके लिए क्या स्टेप यहां पर लिया है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या स्टेप लिया है, मोडालिटीज क्या क्या रही हैं। और फर्दर यहां पर एनटीए को यह बताना होगा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं जिनको ये बेनिफिट हुआ है, मतलब पेपर लीक का बेनिफिट जो है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हुआ है, ये सारा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करना पड़ेगा एनटीए को 10 जुलाई तक। ठीक है, फर्दर आप देख सकते हो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी निर्देश दिया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक्चुअली जो नीट यूजी का एग्जाम है, और अभी आपको याद होगा रिसेंटली यूजीसी नेट, इसका भी जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन किया गया था, तो दोनों की ही जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई के हाथों सौंपा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि आप हमें एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए 10 जुलाई तक, जिसके अंदर आप बताइए कि यहां पर जो पूरा मटेरियल वगैरह है वो आपके सामने क्या है, क्योंकि सीबीआई नीट यूजी का जो पेपर लीक का मामला है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो अभी तक सीबीआई को क्या क्या चीजें मिली हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताइए। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी निर्देश दिया, और वो निर्देश क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर यह बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो सेट करनी चाहिए, और उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे। यहां पर वो रिकमेंड करेंगे कि क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में इस प्रकार का ब्रीच कभी ना हो सके, स्पेशली इस तरह के बड़े एग्जाम्स में। फर्दर यहां पर यह बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जितनी भी जानकारी है मतलब एनटीए से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और सीबीआई से, ये हमें 10 जुलाई तक मिल जाना चाहिए, ताकि
अगले 11 जुलाई से हम इसका फर्दर जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टार्ट कर सकेंगे। खैर, मैं आपको जाने से पहले एक और चीज बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट जमा किया था 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने, और देखिए उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड आपको क्लियर देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि यहां पर कोई ऐसा प्रूफ हमारे सामने नहीं आया जिसमें हम कह सकें कि ये जो पेपर लीक है, ये जो ब्रीच है, वो बहुत लार्ज स्केल पर हुआ होगा। यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कह रही है कि देखिए इस तरह के जो एग्जाम्स हैं उसको रिकंडक्ट कराना ये आसान नहीं होता है, ये रैशनल स्टेप नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि यहां पर जो लाखों ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को दिया, उनका ये पूरा बर्बाद ना हो। हम चाहते हैं कि वो उनके लिए वापस से ये कठिनाई ना हो कि वापस से एग्जाम देना पड़े। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड लिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब देखना होगा अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को ये फैसला सुनाएगा कि ये कंडक्ट होगा कि नहीं। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश के अंदर MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो लाया गया है, उसके पीछे कौन से इकोनॉमिस्ट का सबसे क्रूशियल रोल है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।